नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे और इस भर्ती के लिए आपने एप्लीकेशन फार्म किस प्रकार से भरना है, वह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन नीलगिरी हिल्स जो कि तमिलनाडु में स्थित है, इसके द्वारा डिफेंस सिविलियन स्टाफ के लिए एक वैकेंसीज का नया नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसको आपने डिटेल में पिछली वीडियो में आपने देखा था। इस एडवर्टाइजमेंट की जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो 8 अक्टूबर 2022 को ये पब्लिश हो चुका है। और इस भर्ती की जो अंतिम तारीख है यानी कि लास्ट डेट है ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म अप्लाई करने की, वो 28 अक्टूबर 2022 है। 28 अक्टूबर 2022 तक ही आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें जो पोस्टें निकाली गई थी, इसमें एलडीसी की कुल 4 पोस्ट, सीएमडी यानी कि सिविल मोटर ड्राइवर के लिए 3 पोस्टें थी, एमटीएस ऑफिस एंड ट्रेनिंग के लिए 5 पद थे, जिसमें कुल मिलाकर ये 12 पदों के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई थी। इन सभी पदों के लिए अप्लाई करने के लिए भारत के किसी भी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एलडीसी के लिए जो क्वालिफिकेशन थी वो 12th पास थी, प्लस टाइपिंग स्पीड इंग्लिश और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट। सीएमडी यानी कि सिविल मोटर ड्राइवर के लिए 10+2 किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हैवी व्हीकल का होना चाहिए। एमटीएस के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो केवल मैट्रिकुलेशन है, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से यदि आपने पास कर रखी है तो आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 प्रकार की पोस्टें थी और जो कुल पोस्टें थी इस एडवर्टाइजमेंट में टोटल 12 पोस्टों के लिए किसी भी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से जो 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी एज की गणना है वो 28 अक्टूबर 2022 यानी कि इस भर्ती की अंतिम तारीख को की जाएगी। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो पहले से गवर्नमेंट सेवा में और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो जनरल श्रेणी के 40 वर्ष तक और SC/ST के कैंडिडेट 45 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं आपने इन पदों के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं एप्लीकेशन के साथ। एप्लीकेशन फॉर्म आपने इंग्लिश ड्यूली साइन करके उसके ऊपर एक फोटोग्राफ अटैच करके उसको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। एक्नॉलेजमेंट कार्ड 2 दोहरी कॉपी में लगेगा यानी कि डुप्लीकेट कॉपी में लगेगा और उसके ऊपर भी फोटोग्राफ्स अटैच करके पेस्ट करके आपने सेल्फ अटेस्टेड करने होंगे। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड 10वीं और 12वीं या डिप्लोमा, कोई ITI है, रिजर्वेशन कोई आपकी है SC/ST की या हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं तो उसके लिए आप ये डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाएंगे। इसके अलावा आपने एक सेल्फ एड्रेस का कैंडिडेट अपना इन्वेल्प लगाएगा जिसके ऊपर अपना एड्रेस लिखेगा और जो आपका लिफाफा है वो 10 बाय 22 सेंटीमीटर का होना चाहिए और उसके ऊपर 22 रुपये की आपने डाक टिकट भी लगानी है। अब देख लेते हैं कि आपने जो अपना एप्लीकेशन फार्म है वो किस पते पर भेजना होगा। एप्लीकेशन फार्म भेजने के लिए आपने ये पता ज़रूर नोट कर लें, इसके ऊपर ही आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना होगा। द कमांडेंट डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन नीलगिरी हिल्स 643231 तमिलनाडु भारत, ये इसका एड्रेस है। इस पते पर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म तमाम दस्तावेज लगाकर भेजना होगा। एप्लीकेशन फार्म से पहले एक बार आप ये नोट कर लें कि जो आपने एडमिट कार्ड का जो फॉर्मेट है वो आपको इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा और इसको आपने डुप्लीकेट कॉपी में भरना है यानी कि दोहरी प्रति यानी कि 2 कॉपियों में आपने इसको भरना होगा। पहले के ऊपर आप लिखेंगे यदि आपने एलडीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ आप एलडीसी लिखेंगे, यदि आप एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एमटीएस लिखेंगे। और उसके बाद पॉइंट नंबर 2 के ऊपर आपने अपना नाम लिखना है कैंडिडेट ने और वो कैपिटल लेटर्स में आपने लिखना है, जैसे मैं यहाँ आपको लिख के दिखा रहा हूँ, आपने कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे, आधार कार्ड का नंबर लिखेंगे। पॉइंट नंबर 5, 6, 7 और 8 आप नहीं लिखेंगे। यहाँ एक बात और आप स्पेशली नोट कर लें, जो भी आपका इस भर्ती के लिए रिटन टेस्ट होगा वो DSSC वेलिंगटन तमिलनाडु में ही होगा। इसके अलावा कहीं और आपका जो रिटन टेस्ट के लिए और स्किल टेस्ट के लिए टेस्ट नहीं होगा, केवल एक ही जगह होगा जो कि DSSC वेलिंगटन तमिलनाडु में ही इसका होगा। ये इस भर्ती का एप्लीकेशन फार्म है जो कि आपको वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले इसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये 4 इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपने नहीं भरनी है क्योंकि ये
DSSC वेलिंगटन का जो ऑफिस है उसके द्वारा ये कॉलम भरे जाएंगे। इसके बाद आपने लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। इसके अंदर आप लिखेंगे जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ LDC लिखा है। यदि आप MTS के लिए एलिजिबल हैं तो आप यहाँ MTS लिखेंगे। यदि आप दोनों पदों के लिए, तीनों पदों के लिए एलिजिबल है तो तीनों पदों के लिए आपने अलग अलग एप्लीकेशन फार्म, अलग अलग डुप्लीकेट एडमिट कार्ड और दस्तावेज लगाकर आपको अप्लाई करना होगा। पॉइंट नंबर 1 के ऊपर सभी अपना नाम लिखेंगे। जो नाम वही लिखेंगे जो आपके 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में दिया गया है, और कैपिटल लेटर्स में आप यहाँ नाम लिखेंगे इस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ आपको लिखकर बताया है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 के ऊपर आप अपने पिताजी या पति का नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप वही लिखेंगे जो आपके 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में दिए गए। एज की बात करें, पॉइंट नंबर 4 के ऊपर आपने एज बतानी है। लास्ट डेट को आपकी एज कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन के हैं। इस भर्ती की जो अंतिम तारीख है वो है 28 अक्टूबर 2022। 28 अक्टूबर 2022 को आप कितने वर्ष, कितने महीने के हैं वो पॉइंट नंबर 4 पर लिखेंगे। इसके अलावा एक इस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर ये बॉक्स बना है। इस बॉक्स के ऊपर आपने फ़ोटो पेस्ट करके उसको सेल्फ अटेस्टेड जरूर कर देना है। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के ऊपर। आप पॉइंट नंबर 5 के ऊपर वो बताएंगे कि आप किस कैटेगरी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यदि आप जनरल श्रेणी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो UR पे टिक करेंगे। SC के लिए कर रहे हैं तो SC के ऊपर टिक करेंगे। EWS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो EWS के ऊपर आप टिक करेंगे। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 के ऊपर आपका एक टैबुलेटर फॉर्म में आपने अपने एजुकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में विवरण देना है। जैसे 10वीं आपने किस वर्ष में पास किया, जैसे आपने 2001 में पास किया तो यहाँ आप 2001 लिख देंगे। कितने अंक आपने प्राप्त किए हैं, जैसे आपने 425 अंक प्राप्त किए हैं और कितने में से प्राप्त किए हैं, ये 500 में से। इस प्रकार से आपने लिख देना है और परसेंटेज में आप लिखेंगे। जैसे आपने 75% आपकी है तो यहाँ इस प्रकार से आपने परसेंटेज में लिख देना है। इसमें आपने 10वीं कक्षा की, 12वीं की, यदि आपकी कोई क्वालिफिकेशन है, अंडर ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की और टाइपिंग का कोई आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने जरूर लिखनी है। टाइपिंग में आप इस प्रकार से लिखते हैं। यदि आपने इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं 35 वर्ड पर मिनट, WPM आप इस प्रकार से लिख देंगे और ब्रैकेट में आपने इंग्लिश लिख देंगे यदि आपकी इंग्लिश में स्पीड है। यदि आपकी हिंदी में है तो यहाँ आप ब्रैकेट में हिंदी लिख देंगे। इस प्रकार से अपने क्वालिफिकेशन का विवरण देना है। पॉइंट नंबर 7 के ऊपर यदि आपका कोई एक्सपीरियंस है वो लिखेंगे और उसका प्रूफ भी आपने अटैच करना है। पॉइंट नंबर 8 की बात करें, 8 पॉइंट केवल उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जिनके जो पहले से गवर्नमेंट सेवा में और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, केवल उन्हीं के लिए है। अन्य सभी कैंडिडेट यहाँ नो लिख देंगे। पॉइंट नंबर 9 के ऊपर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर आपका 10 डिजिट का है तो 10 डिजिट आप पूरे लिखें। पॉइंट नंबर 10 के ऊपर आपने आधार कार्ड नंबर लिखना है। आधार का जो नंबर है वो 12 डिजिट का होता है तो 12 डिजिट में आप यहाँ पूरा लिखें। पॉइंट नंबर 11 के ऊपर आपने एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, वही एड्रेस आप यहाँ लिखें जिस एड्रेस के ऊपर आपने अपना एडमिट कार्ड मंगवाना है। पॉइंट नंबर 12 के ऊपर परमानेंट होम एड्रेस आपने लिखना है और वो कैपिटल लेटर में आपने लिखना है। यदि आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज अबाव के ऊपर जो एक बॉक्स बना है यहाँ टिक का निशान लगा देंगे और एड्रेस पूरा कंप्लीट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यदि अलग अलग है तो दोनों 11 में और 12 नंबर कॉलम के अंदर आप पूरा एड्रेस लिखेंगे। पॉइंट नंबर 13 के ऊपर आपने ईमेल एड्रेस आपने पूरा लिखना है और उसके नीचे आपने सिग्नेचर जरूर करने हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर यहाँ आप सिग्नेचर कर देंगे, जैसे इस प्रकार से आप सिग्नेचर करें। और प्लेस और डेट में आप प्लेस लिखें और जिस प्लेस से आप अप्लाई कर रहे हैं वो प्लेस लिखें और जिस डेट्स को आपने अप्लाई करना है वो लिखें। यहाँ आपको बता दें कि इस भर्ती की जो अंतिम तारीख है वो है 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर से पहले आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म जो है वो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन नीलगिरी हिल्स 643231 तमिलनाडु के पते पर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म ऑफलाइन भेज देना है। इस प्रकार के भर्तियों के लेटेस्ट और नए नए जॉब के नोटिफिकेशन जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।